शास्त्र कहते हैं मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकते हैं और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि का एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। इस संसार में श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र ज्ञान से न जाने कितने ही लोगों ने, कितने ही महापुरुषों ने अपना जीवन बदल लिया। अगर आप ये सोचते हैं भगवद गीता में सिर्फ ये लिखा है भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि भगवद गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं, बल्कि इसमें वो पवित्र ज्ञान है, वो नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस जीवन का असली मतलब क्या है, यह जीवन का असली मकसद क्या है, वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है। मनुष्य जीवन को हर क्षेत्र में सफल होकर खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। साथियों, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप तक इस पवित्र ज्ञान को पहुंचा सकूं, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस विभिन्न अध्याय से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में वर्तमान समय के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। भगवद गीता के ज्ञान के एक दुखी और मन से हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान योद्धा का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा यकीन माने आप भी अपनी जिंदगी समस्याओं को जंग के मैदान के अर्जुन हैं, और इसीलिए अपने जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए इस पवित्र गीता ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो, नेता हो, या गृहिणी हो, या स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी आयु वर्ग को क्यों ना हो, इस पवित्र ज्ञान में सभी की समस्याओं का समाधान और सभी के प्रश्न का हल मौजूद है। तो ऐसा क्या है आखिर भगवद गीता में, और इसका मतलब क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्मप्यकं तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्री मुख से हुआ है वो श्रीमद् भगवद गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो श्रीमद् भगवद गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव है वो भगवान श्री कृष्ण है। एकमात्र मंत्र है वो उनका नाम है। एकमात्र कर्म है वो प्रभु की आराधना है। श्रीमद् भगवद गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितना भी समझा जाए उतना ही कम है। इसे जितनी बार पढ़ा और सुना जाता है उतनी ही बार हमें कुछ न कुछ नया जानने को, नया सीखने को जरूर मिलता है। इसीलिए आपको शांति से बैठकर आंखें बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ ना आए तब तक बार बार सुनकर अपने मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिए। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अध्ययन करेंगे, जिससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि कैसे ही चीज़ है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आप में बहुत नॉलेज हो, बहुत काबिलियत हो, लेकिन उस एक चीज़ की वजह से सही निर्णय या सही डिसीजन नहीं ले पाते और अपने काम में सफल नहीं हो पाते। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय। अध्याय 1, अर्जुन विषाद युग। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। साथियों, किसी भी ज्ञान का शुरुआत अज्ञानता से, उत्सुकता से होता है। उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र
जो कि अज्ञानता का प्रतीक है, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जिसे मालूम है कि संसार को एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वो अपने पुत्र के मोह में अंधा होकर जीवन जीता रहता है। सबको मालूम है धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। उन्होंने महाभारत की युद्ध को देखा, लेकिन कैसे देखा? उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे संदेवता युयुत्सव मम का पांडवस्य किम कुर्वत संजय। अर्थात, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? जैसा कि मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है और संजय प्रतीक है संयम के, धैर्य के। जो अज्ञान है वो मन के अंदर है। अज्ञान से जो मन ढक चुका है वो धृतराष्ट्र है, लेकिन वो संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता है, सुनता है, समझता है और जानने की कोशिश करता है कि सही रास्ता आखिर है क्या। यह वो है जिसका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इसकी दृष्टि हमेशा विकारों पर रहेगी, हमेशा कौरवों पर रहेगी। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में महाभारत के कैरेक्टर से बात हो रही है। यहाँ किरदारों की बात हो रही है। कौन सा महारथी जो है जो संग जाकर शंख बजा रहा है, कौन सा महारथी जो है वो सेना के बारे में बता रहा है। चारों तरफ युद्ध शुरू करने के लिए शंखनाद हो रहे। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अनुरागी रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, धर्म रूपी युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु आदि थे। यह युद्ध पूरी तरह पारिवारिक युद्ध था। पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों ही एक थे। भीष्म भी एक ही थे। साथ ही साथ पांडव और कौरव खुद भी आपस में चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से रणभूमि में आए हुए था। इस अध्याय के 15वें श्लोक में पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्त धनंजय पौंड्र दधुमो महाशंखम भीमकर्मा ब्रकोदरा, अर्थात ऋषिकेश ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अति बोजित और अति माननीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वो ही समस्त इंद्रियों के स्वामी है। सारे जीव उनके अभिन्न अंश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को निर्देशित करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है। आप जैसे जैसे श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे बहुत सारे किरदारों के बारे में आगे कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की ही संवाद सिमट कर रह जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो शास्त्र निकला है वो सिर्फ और सिर्फ अनुरागी अर्जुन के लिए ही था। जब हम इस प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आते तो फिर बात होती है धनुर्धर अर्जुन की दुविधा की, उनकी संशय की। अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप जो मेरा रथ है उसको ले जा कर के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ
कौन कौन जो है वो इस युद्ध भूमि में आए हुए हैं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र अर्जुन के लिए इस युद्ध में उनका सारथी बनना स्वीकार करके अर्जुन के साथ सारथी के रूप में रथ पर स्थित है। वो अर्जुन के आग्रह अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अर्जुन देखते हैं कि दोनों तरफ जो है उनके अपने हैं, कोई काका है, कोई मामा है, कोई गुरु है, कोई भाई बंधु है। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में चारों तरफ देखा, वहाँ दोनों तरफ सिर्फ परिवार वाले ही है। अर्जुन ने जहाँ भी देखा पूरे परिवार वाले नजर आ रहे थे। ये देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए, व्याकुल हो गए और उनके हाथ से धनुष गांड गिर जाता है, त्वचा जलने लगती है, बुखार आ जाता है। समझ में नहीं आता कि ये कैसा युद्ध है जिसमें दोनों तरफ अपने ही लोग खड़े हुए हैं। अर्जुन को भी भ्रम हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ, आगे देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो इस युद्ध का लक्षण भी उल्टा ही दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है। मैं अपने कुल को मार कर के कल्याण को नहीं पाना चाहता, और कुल को मारने से कब कल्याण मिलता है। धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने से कम समझते हैं, क्योंकि अर्जुन ने अब तक भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ अपना मित्र माना, सखा माना, इससे ज़्यादा नहीं माना। अर्जुन को नहीं पता था कि इसी भगवद गीता में आगे चलकर 11वें अध्याय में अर्जुन को अनुराग का उनका रूप है, उसी को भगवान के विराट रूप के दर्शन होने वाले हैं। धनुर्धर अर्जुन जो है वो अपनी तरफ से तरह तरह के तर्क देते हैं कि कैसे भी मैं इस युद्ध से वापस चला जाऊं या इस युद्ध को टाल दिया जाए, लेकिन यह युद्ध अब टाला नहीं जा सकता था। अर्जुन ने अपनी तरफ से हर वो तर्क दिया, ये सब मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं, इनको मारकर मुझे क्या मिलेगा। मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता, मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोक भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं कर जिसमें मुझे अपनों को मारना पड़े। अर्जुन 3 लोक का साम्राज्य भी नहीं लेना चाहते, वो उसको भी नकार रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्या देने वाले हैं कि अर्जुन तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे इस युद्ध में उतरने के लिए। सब कुछ जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के आने वाले अध्यायों में। प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन जो है वो हताश और निराश होकर रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। अर्जुन को उस पूरी सेना के निरीक्षण में अपनी फैमिली दिखाई देती है, परिवार दिखाई देता है जिनको मारना है। जहाँ तक संबंध होते वहीं तक आप अपनी दुनिया मानते हैं। अर्जुन को मालूम नहीं था जो उनके मित्र श्री कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, वो ही भगवान है। और अर्जुन को जब मालूम चलने लगता है तो वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं। अर्जुन बहुत सारे संशयों और डाउट्स के बीच में उलझ चुके थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हर समस्या का, हर शंका का समाधान किया। दोस्तों, गीता के इस फर्स्ट चैप्टर में हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता हमारी सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता है जब हम कोई काम करने का इरादा लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज़ का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं, और घबरा जाने के बाद हम हमारा असली रूप भूल जाते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में, हमारे मन में भी अच्छाई और बुराई का युद्ध निरंतर चलता रहता है, जिसके कारण हमारे मन में भी अर्जुन की भांति ही तरह तरह के संशय, तरह तरह के डाउट्स पैदा होने लगते हैं। इस संशय से उमरने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के
शरण में जाने का मौका मिलता है तो आप जो पाप है उसे पीछे छोड़ने लगते हैं, पुण्य के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और अपने ही क्षेत्र को, जो अपने ही शरीर है, अपना ही मन है, उसे आप धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर आप बेकारों के साथ, बुराइयों के साथ चलते हैं, काम क्रोध के साथ चलते हैं, तो आप अपने ही शरीर, अपने ही मन को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में माहिर थे, मास्टर थे, और भले ही वो युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाकर चले आए थे, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों को चलाना जानने से नहीं होता, उसके लिए इरादे भी चाहिए होते, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। मैदान में आकर अर्जुन को अपने ड्यूटी या कर्तव्य से ज़्यादा फैमिली और गुरुओं से मोह हो गया और फिर वह दुखी हो गए, युद्ध करने का डिसीजन नहीं ले पाए। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला कोई होता है तो वह है हमारा मोह, लगाव या अटैचमेंट। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं लेकिन आपको नींद और आलस से मोह होता है। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठोर मेहनत कर सकते हैं लेकिन आपको आराम से अटैचमेंट होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका काम था और वो युद्ध करने में बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड भी थे, लेकिन वह मोह में आकर, अटैचमेंट में आकर अपना कर्म भूल गए। इसलिए अगर लाइफ में चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अपने अटैचमेंट को सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। दोस्तों, इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो। मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हो लेकिन वह मनुष्य आपकी प्रेम की कद्र नहीं करता। ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट किसी भी तरह का हो, जब तक वो है आप अपनी लाइफ के अर्जुन नहीं बन पाओगे। साथियों, उम्मीद है आपको श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की इस सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि रह गई हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते ही जल्दी श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की